जय गुरुदेव। तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में उपस्थित होकर उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी बड़े प्रेम से प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। काल परिलेहणायायणम बनते जीवे किम जनयई। काल प्रतिलेखना, परिलेहना अथवा प्रतिलेखना, ये जैन आगम का, जैन वांग्मय का पारिभाषिक शब्द है। काल परिलेहणायायणम बनते जीवे किम जनयई का अर्थ हुआ, हे प्रभु मुझे फरमाएं, काल प्रतिलेखना के द्वारा जीव में क्या प्रकट होता है। अर्थात मैं काल प्रतिलेखना के अंदर संलग्न होता हूं, उस साधना में समुपस्थित होता हूं और स्वयं को उस साधना के प्रति समर्पित करता हूं, तो मेरे भीतर में क्या प्रकट होता है, मेरे भीतर में क्या जन्म लेता है। गौतम स्वामी का यह प्रश्न, उनके इस प्रश्न को सुनकर तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने उतना ही प्रेम से उत्तर दिया, गोयमा काल परिलेहण आए हणाणा वर्णिजम कम्मम खवे। छोटा सा उत्तर है कि हे गौतम, काल प्रतिलेखना के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाता है। समझने वाली बातें हैं। पहले नंबर पे हम समझे कि काल प्रतिलेखना होता क्या है। प्रतिलेखना शब्द का अर्थ होता है गहराई के साथ देखना, समझ पूर्वक देखना। देखने में अंतर होता है। एक साधारण नजर से देखना होता है और एक पार की नजर से देखना होता है। आपके हाथों में रत्न आ जाए, कोई हीरा आ जाए, जिस नजर से आप देखोगे वहीं पर कोई जौहरी हो और उसके हाथ में वो रत्न आ जाए, तो उसकी नजर में और आपकी नजर में बहुत अंतर होगा। आपकी नजर उस हीरे का रंग रूप देख लेगी, रत्न का रंग रूप देख लेगी, उसका मूल्य नहीं आंक पाएगी। और एक जौहरी की नजर उसके रंग रूप के साथ साथ उसका मूल्य भी आंक लेती है। जौहरी की नजर उसके अंतस्थल तक पहुंच जाती है। उसकी मूल्यवत्ता क्या है, उसकी गरिमा क्या है, इन सब बातों को जौहरी की नजर पहचान लेती है। तो देखने में अंतर होता है। साधारण देखने को हम लोग देखना बोलते हैं। प्राचीन भारत में लेखना शब्द का भी एक अर्थ देखना हुआ करता था। प्राकृत व्याकरण में तो ऐसे सूत्र ही बने हैं कि जहां पर द को प्राय करके ल हो जाता। इसलिए देखने का जो भाव है उसी भाव के लिए लेखना शब्द भी प्रयुक्त होता था। और जब लेखना शब्द के साथ प्रति उपसर्ग लग जाए तो उसका अर्थ होता है और गहराई के साथ देखना और समझ के साथ देखना, उसकी मूल्यवत्ता को आंकते हुए देखना। और उसके आगे शब्द दिया काल प्रतिलेखना, अर्थात काल की प्रतिलेखना, काल को देखना अर्थात समय को देखना। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। किसी व्यक्ति का समय परिपूर्ण हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हकीकत में देखें तो जो काल है या समय है, समय के इर्द गिर्द ही हमारा सारा का सारा जीवन बंधा हुआ है। हम लोग समय से बाहर होकर के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ काल परिपूर्ण हुआ, समय परिपूर्ण हुआ, वहीं पर मृत्यु हो जाता है। व्यक्ति सारा शरीर वैसा का वैसा है लेकिन मृत्यु हो गया, क्योंकि काल पूर्ण हो गया, समय परिपूर्ण हो गया। तो काल प्रतिलेखना का अर्थ हुआ मेरे भीतर में घटित होने वाली समय की गतिविधि को देखना। साधारणतया इसका अर्थ
कर दिया जाता है कि समय पर जो काम किया जाना चाहिए उसको उसी समय पर करना, ये तो समझदारी है ही, व्यवहारिकता है ही। किंतु ये तो काल को देखना नहीं हुआ, काल प्रतिलेखना नहीं हुआ। काल प्रतिलेखना का मतलब है कि मेरे भीतर में जो काल घटित हो रहा है, बाहर के काल से मुझे क्या लेना देना, बाहर के समय से मेरे भीतर में कहाँ अंतर पड़ता है। मेरे भीतर में जो काल की गतिविधि है, समय की गतिविधि है, उसको मैं महसूस कर पाऊं, उसको मैं देख पाऊं। और आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और तब से जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ता चला जाता है, वृद्ध होने के बाद अगर उस व्यक्ति के सामने उसके बचपन का चित्र रख दिया जाए और दोनों चेहरों को मिलाने की कोशिश की जाए, तो चेहरे का कोई अंग नहीं मिलेगा, कोई प्रत्यंग नहीं मिलेगा। ये पहचानना भी मुश्किल होगा कि इसी व्यक्ति का ये प्रतिबिंब है, इसी व्यक्ति की ये तस्वीर है। इतना जो अंतर आता है वो काल के कारण, समय के कारण। समय के कारण व्यक्ति बच्चे से युवा हो जाता है, समय के कारण युवा प्रौढ़ हो जाता है और समय के कारण प्रौढ़ वृद्ध हो जाता है और समय के कारण ही मृत्यु घटित होती है। मेरे शरीर के भीतर घटित होने वाली ये जो प्रक्रिया है, ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को मैं सचमुच में देख पाऊं, उसको कहते हैं काल प्रतिलेखना। अगर मैं अपने भीतर में होने वाली इस परिवर्तन की प्रक्रिया को देखने में समर्थ हो जाता हूं, तो मेरे भीतर में ज्ञान बढ़ता है। नानावर्णिचम कम्मम खवेई, ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय हो जाता है। और ज्ञानावरणीय कर्म वो है जो मेरे भीतर में ज्ञान के ऊपर आवरण बन करके बैठा हुआ है। मेरे भीतर में सत्य के बोध के प्रति जो जो आवरण है, जो जो व्यवधान है, वो ज्ञानावरणीय है, ज्ञान के ऊपर आया हुआ आवरण। मेरे ज्ञान के ऊपर पड़ने वाली बाधा वही ज्ञानावरणीय कर्म है। और उसको क्षय करने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने ये रास्ता दिखाया। आप काल प्रतिलेखना करें। काल प्रतिलेखना का मतलब कि मेरे भीतर में समय का जो परिवर्तन है, समय की जो गतिविधि है, काल की जो प्रतिध्वनि है, अपने भीतर में, अपने ही शरीर में, अपने ही शरीर को प्रयोगशाला बना करके मैं लगातार उसका अध्ययन करता रहूं। मुझे सचमुच में काल के परिवर्तन का बोध हो जाए, अर्थात मेरा शरीर कब बदलता है इसका मुझे पता चले। हम लोग देखते हैं बचपन में जो मेरा चेहरा है वो किशोर अवस्था में नहीं रह पाता, कुछ परिवर्तन हो जाता है। किशोर अवस्था में जो चेहरा है वो युवा अवस्था में बदल जाता है, युवा अवस्था का चेहरा प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में बदल जाता है। तो ये बदलाव कब होता है? आप कहेंगे प्रतिक्षण, प्रतिक्षमय, कोई मूर्त नियत नहीं है, कोई ऐसा दिन निश्चित नहीं है कि व्यक्ति के जन्मदिन के दिन अथवा व्यक्ति की साल के अमुक दिन, महीने के अमुक दिन या सप्ताह के अमुक दिन, अमुक समय में अचानक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होगा। ऐसा कोई नियत समय नहीं है। हम सब भली भांति इस बात को जानते हैं, प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण मेरे शरीर के अंदर परिवर्तन घटित होता है, किंतु उस परिवर्तन को घटित होते हुए मैं नहीं देख पाता। घटित होने के बाद परिणाम मुझे नजर आता है। मेरे भीतर में परिवर्तन घट गया, उसके बाद जब उसका परिणाम मेरे शरीर में घटित होने लगा, तब परिणाम नजर आता है, अच्छा पहले मेरे बाल काले थे अब सफेद हो गए, अच्छा पहले मेरा चेहरा ऐसा था अब झुर्रियों वाला हो गया, पहले मेरा शरीर पतला था अब मोटा हो गया, पहले मेरा शरीर ऐसा था अब ऐसा हो गया। ये जो परिवर्तन का परिणाम है
वो हमारे को नजर आता है, किंतु परिवर्तन हमारे को नजर नहीं आता। काल प्रतिलेखना का अर्थ है उस परिवर्तन को देखने में मैं समर्थ हो जाऊं। मैं अपने शरीर का इतना अध्ययन कर लूं, इतना अध्ययन कर लूं कि प्रति क्षण मेरे शरीर के अंदर जो परिवर्तन घटित हो रहा है उसको मैं महसूस करना शुरू कर दूं। कैसे करेंगे? मेडिटेशन, ध्यान। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए भगवान ने जो मार्ग बताया वो ध्यान का मार्ग है, मेडिटेशन का मार्ग है। मैं इससे पहले भी ध्यान के संबंध में कुछ चर्चा कर चुका हूं और ध्यान तक पहुंचने के लिए हमारे को श्वास प्रश्वास का सहारा लेना पड़ता है, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। आने वाले समय में मैं ध्यान के संबंध में कुछ और बातें लेकर के आपके सामने अवश्य उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। किंतु इस सत्य को स्वीकार कर लें कि अगर मुझे अपने भीतर में परिवर्तन का दर्शन करना है, मुझे सचमुच में उस सत्य का साक्षी बनना है, तो उसका मार्ग है, उसका उपाय है मेडिटेशन का मैं साधक बनूं, ध्यान का मैं अभ्यासी बनूं। जितना पुष्ट अभ्यास मुझे ध्यान का होगा उतना ही मैं इस परिवर्तन को देखने में समर्थ हो जाऊंगा। और जैसे ही मैं इस परिवर्तन को देख लेता हूँ, सत्य का बोध मुझे हो जाता है, ज्ञान का प्रकटीकरण मेरे अंदर हो जाता है और ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला जो कर्म है वो क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। याद रखें, दुनिया में ज्ञान से बड़ी कोई दौलत नहीं। ज्ञान प्रकट होता है तो समाधान प्राप्त होता है, समाधान प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसा आनंद आपके भीतर में भी प्रकट हो जाए, ऐसा संतोष आपके भीतर में भी प्रकट हो जाए, ऐसी मंगल भावना करता हूँ, सद्भावना करता हूँ। काल प्रतिलेखना इस मार्ग की ओर बढ़ें और स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण बनाएं, स्वयं को सत्य से ओतप्रोत बन जाने दें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। गुरुवर के हर वचन पर, गुरुवर के हर वचन पर, गुरुवर के हर वचन